तो स्वागत है आपका CB31 सीट के हिंदी सॉल्यूशन में। चलते हैं 900 रेटेड 24th क्वेश्चन, एक्साइटिंग बेट्स। ठीक है, तो वेलकम टू रॉकपोर्ट सिटी। इट इज टाइम फॉर योर फर्स्ट एवर रेस इन द गेम अगेंस्ट रॉनी। टू मेक द रेस इंटरेस्टिंग you have bet $8 and Ronnie has set $B. But the fans seem to be disappointed. The excitement of the fans is given by GCD of AB। ठीक है, जिसमें जो GCD AB है वो A और B का GCD है। To make the race more exciting, you can perform two types of operations. Increase both A and B by 1. Decrease both A and B by 1. This operation can only be performed if both A and B are greater than 0. In one move, you can perform any one of these operations. You can perform arbitrary number of moves. Determine the maximum excitement the fans can get and the minimum number of moves required to achieve it. ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो मेन बात है वो ये है कि हमको क्या करना है। हमको दो नंबर दिया होगा, ठीक है, ए दिया होगा और बी दिया होगा। जो एक्साइटमेंट है वो डिपेंड करता है इसके जीसीडी के ऊपर। ठीक है, इन दोनों नंबर्स का जो जीसीडी है उसके ऊपर डिपेंड करता है। मतलब इन दोनों नंबर का जीसीडी जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा एक्साइटमेंट होगा। ठीक है, हमको क्या करना है, एक्साइटमेंट को इंक्रीज करना है। तो एक्साइटमेंट को इंक्रीज करने के लिए हमें एक ऑपरेशन दिया हुआ है। ठीक है, उस ऑपरेशन में हम क्या कर सकते हैं, हम ए और बी दोनों को एक साथ 1 इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, मतलब अगर ए दिया हुआ है 3 और बी दिया हुआ है 4, ठीक है, तो हम दोनों को एक साथ इंक्रीज कर सकते हैं। तो ये 3 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 1 इंक्रीज करने पर 4 5 हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही दोनों को एक साथ डिक्रीज कर सकते हैं। किसी एक को इंक्रीज या डिक्रीज नहीं कर सकते। अगर इंक्रीज करेंगे दोनों को एक साथ करेंगे, अगर डिक्रीज करेंगे तो भी दोनों को एक साथ करेंगे। ठीक है, अगर डिक्रीज करेंगे तो ये हो जाएगा 2 3। ठीक है, ये ऑपरेशन हम परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, और इस ऑपरेशन को हम कितने भी बार परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, और बोला है कि एक्साइटमेंट को मैक्सिमाइज करो, यानी ये सब ऑपरेशन अगर मान लो जीसीडी कम आ रहा है, ठीक है, तो हम इस ऑपरेशन को परफॉर्म करने के बाद तो हम लोग इस ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हैं ताकि जीसीडी इंक्रीज हो जाए। ठीक है, तो हमें बोला है मैक्सिमम निकालने। ठीक है, मैक्सिमम जीसीडी को मैक्सिमाइज करने के लिए बोला है इस ऑपरेशन का यूज करके। ठीक है, इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि 8 और 5 है। ठीक है, 8 और 5। ठीक है, क्वेश्चन में आउटपुट क्या करने बोला है, क्वेश्चन में आउटपुट करने बोला है कि द फर्स्ट इंटीजर मस्ट बी द मैक्सिमम एक्साइटमेंट द फैन कैन गेट। ठीक है, तो जो पहले नंबर पे हमें आउटपुट करना है मैक्सिमम एक्साइटमेंट। ठीक है, और दूसरे नंबर पे हमें प्रिंट करना है कि कितने ऑपरेशंस हमने परफॉर्म किए उस एक्साइटमेंट तक पहुंचने के लिए। ठीक है, हो सकता है कि स्टार्टिंग में ही अच्छा मैक्सिमम एक्साइटमेंट था तो उस केस में 0 ऑपरेशंस लगे होंगे। ठीक है, या फिर जैसे ये वाला केस था, इसमें हमने इसको इंक्रीज किया था तो यहाँ पर 1 ऑपरेशन लगा था। ठीक है, जितने ऑपरेशंस लगे उसको भी प्रिंट करना है। ठीक है, और बोला है कि मिनिमम नंबर ऑफ मूव्स का यूज करना है। ठीक है, मिनिमम नंबर ऑफ मूव्स का यूज करके हमें जीसीडी को मैक्सिमाइज करना है। ठीक है, इस एग्जांपल को देखते हैं, जैसे कि 8 है और 5 है। अगर 8 को मैं 9 कर देता हूँ, ठीक है, 9 हो गया, और ये 5 है वो 6 हो गया। ठीक है, तो अब इन दोनों के बीच का जीसीडी कितना हो गया, 3। तो ये 3 है, यही मैक्सिमम होगा। और कितने ऑपरेशंस लगे, 1। ठीक है, तो हम आउटपुट में देखेंगे 3 और 1। ठीक है, जो मैक्सिमम एक्साइटमेंट यहाँ पर मिल सकता है वो है 3 और जो मिनिमम मूव्स लग सकते हैं वो है 1। ठीक है, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में।
अब चलते हैं इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में, ठीक है। तो एक्सपेक्टेड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है, आप आंसर में भी जाके चेक कर सकते हैं, आउटपुट में यही दिया है 3 1, ठीक है, यानी यही मैक्सिमम एक्साइटमेंट है जो हम अचीव कर सकते हैं, ठीक है। आप ट्राई कर सकते हैं कि डिक्रीज करके इंक्रीज करके 10-12 बार इंक्रीज करके देख लो, तो भी जो आउटपुट आएगा वो यही आएगा कि आप 3 से ज़्यादा जीसीडी का वैल्यू कभी नहीं ला पाओगे इस केस में, 8-9 वाले 8-5 वाले केस में, ठीक है। तो इसका जो एक्सपेक्टेड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या दिया है, एक्सपेक्टेड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है 1 सेकेंड, ठीक है। तो टाइम जो एक टेस्ट के लिए टाइम दिया है वो है 1 सेकेंड, यानी कि 10 पावर 8 ऑपरेशन, ठीक है। और एक टेस्ट के अंदर कितने क्या है, एक टेस्ट के अंदर है 5 × 10 पावर 3 टेस्ट केसेस, ठीक है, 5 × 10 पावर 3 टेस्ट केसेस, ठीक है। तो एक टेस्ट केस में हो जाएगा 0.2, ठीक है, इंटू 10 पावर 5, इसको लिख सकते हैं 2 × 10 पावर 4 ऑपरेशन, यानी अपन लोग मैक्सिमम यहाँ पर 2 × 10 पावर 4 ऑपरेशन ही परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो हमको दिया हुआ है ए का वैल्यू वो है 10 पावर 18, यहाँ यानी यहाँ पर हम अगर ओ ए का सॉल्यूशन बनाने जाएंगे, ठीक है, तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है, टीएलई दे देगा। तो यहाँ पर जो सॉल्यूशन बनेगा वो होगा O1 का या फिर O log A का, ठीक है। ये सॉल्यूशन चल सकता है, अगर OA या फिर OA² का बनाएंगे तो देगा ये TLE, ठीक है। तो हमको कांस्टेंट टाइम का सॉल्यूशन बनाने का कोशिश करना है यहाँ पर, ठीक है। अब चलते हैं इसके सॉल्यूशन में। तो क्या है, हमको क्या करना है, हमें इसको जो जीसीडी है इसको करना है मैक्सिमाइज, जिसके लिए हमें जो ऑपरेशन दिया है वो है कि हम दोनों को या तो एक साथ इंक्रीज कर सकते हैं या तो दोनों को एक साथ डिक्रीज कर सकते हैं। तो अगर हम इंक्रीज करते हैं, ठीक है, यहाँ पर ऑब्जर्व करने वाला बात यह है कि अगर अपन लोग दो नंबर्स को एक साथ इंक्रीज करते हैं तो उनके बीच का जो डिफरेंस है वो जितना है उतना ही रहता है, ठीक है। यानी अगर अपने पास 3 है और अपने पास 5 है, ठीक है, अगर हम इन दोनों को एक साथ इंक्रीज करते हैं, मान लो मैं कर दिया 4 और कर दिया 6, या फिर इनको और एक बार इंक्रीज करते हैं, ठीक है, तो 4 6 क्या हो गया, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 7। देखो तो डिफरेंस है वो चेंज नहीं हुआ, यहाँ पर भी 2 का डिफरेंस था, यहाँ पर भी 2 का डिफरेंस है, ठीक है, और यहाँ पर भी 2 का डिफरेंस है। तो जो डिफरेंस है वो चेंज नहीं हो रहा है, यानी यहाँ पर जो हमको दिया है +1 -1, उसमें जो दो नंबर्स हैं जिनका हमको जीसीडी लेना है उनके बीच का डिफरेंस कभी चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें जो हमें दो नंबर्स दिए होंगे, ठीक है, जीसीडी ऑफ ए और बी, अगर इन दोनों का बीच का डिफरेंस मान लो 3 है तो ये 3 के टेबल में जरूर आएंगे, ठीक है। अगर इन दोनों के बीच का डिफरेंस 5 है तो ये 5 के टेबल में जरूर आएंगे। अगर इन दोनों के बीच का डिफरेंस 7 है तो ये 7 के टेबल में जरूर आएंगे। अगर नहीं आएंगे तो हम इसको ला देंगे, कैसे लाएंगे, +1 +1 +1 करके, ठीक है। इसको एक बार देखते हैं, ठीक है, थोड़ा विजुलाइज करते हैं इसको, इसके लिए इसको लिखते हैं, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमको दिया है वो है 4 और 7, ठीक है। जो ए और बी का जो इनिशियल वैल्यू हमको दिया है वो है 4 और 7, ठीक है। तो यहाँ पर जब 4 और 7 क्या ये 3 के टेबल से डिविजिबल है, ठीक है, 4 और 7 के बीच का डिफरेंस कितना होता है 3, क्या ये दोनों 3 के टेबल से डिविजिबल है, तो ये दोनों तो 3 के टेबल से डिविजिबल नहीं है। तो
हम लोग इसको 3 से डिविजिबल करने के लिए क्या कर सकते हैं, हम इसमें +1 कर सकते हैं 2 बार। ठीक है, तो क्या होगा, पहली बार +1 करेंगे तो a यहाँ पर पहुंचेगा और b यहाँ पर पहुंच जाएगा। ठीक है, दूसरी बार +1 करेंगे तो a यहाँ पर पहुंच जाएगा और b यहाँ पर पहुंच जाएगा। तो देखो 6 और 9, अब ये 3 से डिविजिबल है। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि अगर दो नंबर जो हमें दिए हुए हैं वो अगर इन दोनों के डिफरेंस से डिविजिबल नहीं है तो हम ऑपरेशन परफॉर्म करके उसको डिफरेंस से डिविजिबल बना सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर ये दोनों 3 से डिविजिबल नहीं था तो अपन ऑपरेशन परफॉर्म करके इसको 3 से डिविजिबल बना दिए, है ना। 6 और 9 अब क्या है, 3 से डिविजिबल है। ठीक है, तो इसका जो आंसर आएगा, जो मैक्सिमम एक्साइटमेंट हम लोग अचीव कर सकते हैं वो इन दोनों के बीच का डिफरेंस होगा। ठीक है, क्या होगा, इन दोनों के बीच का डिफरेंस होगा। ठीक है, तो इसके बाद हमको निकालना है मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशन। ठीक है, क्या निकालना है, मिनिमम ऑपरेशन। ठीक है, जीसीडी को मैक्सिमाइज करने के लिए कितने मिनिमम ऑपरेशन लगे ये निकालना है हमको। तो मिनिमम ऑपरेशन कैसे निकालेंगे, यहाँ पर हम लोग 4 से गए 5 में, 5 से गए 6 में। ठीक है, तो यहाँ पर लगा 2 ऑपरेशन। ठीक है, एक और तरीका है, यहाँ पर हम लोग ऐसा भी कर सकते थे कि 4 से 3 में चले जाते। ठीक है, और 7 है वो 6 में चले जाता। ठीक है, तब भी ये जीसीडी है वो मैक्सिमाइज हो जाता। ठीक है, तो हम यहाँ पर 2 चीज़ कर सकते थे। ठीक है, हमने जो यूज़ किया उसके लिए हमने यूज़ किया 2 ऑपरेशन। ठीक है, ये एक ऑपरेशन में भी हो सकता था। तो इस केस में जो मिनिमम ऑपरेशन आएगा वो आएगा 1। ठीक है, तो मिनिमम ऑपरेशन कैसे निकालेंगे, मिनिमम ऑपरेशन निकालने के लिए ए और बी में से किसी को भी हम लोग डिवाइड करेंगे जीसीडी से। ठीक है, ए या बी में से किसी को भी जीसीडी से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालेंगे। ठीक है, उसके बाद जो रिमाइंडर आएगा उसको जीसीडी से माइनस कर देंगे। जीसीडी माइनस ए डिवाइड बाय जीसीडी। ठीक है, मतलब रिमाइंडर या फिर जीसीडी माइनस रिमाइंडर। ठीक है, दोनों में से जो मिनिमम होगा वो मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशन होगा। ठीक है, अब ये फॉर्मूला कैसे आया, ये अगर आपको मॉड्यूलस का बेसिक पता होगा तो आप इस फॉर्मूला को समझ जाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर आपको नहीं पता है तो इसको मैं एक एग्जांपल से बताता हूँ। ठीक है, तो फिर यहाँ पर ये जो है वो ए का वैल्यू है और ए का वैल्यू 12 है और बी का वैल्यू 22 है। तो यहाँ पर जो जीसीडी होगा वो होगा 10। ठीक है, अब हम इसमें जो 12 है इसको मैं यहाँ से 20 तक लेके जाऊँगा या 10 तक लेके जाऊँगा। ठीक है, तो आपका आंसर आएगा कि हम 12, ये जो ए है इसको 12 से 10 तक लेके जाएंगे क्योंकि 10 ज़्यादा पास है। ठीक है, और हमको पूछा है मिनिमम ऑपरेशन, इसलिए जो ज़्यादा पास होगा वहाँ तक लेके जाएंगे। मान लो अगर ए क्या होता, 17 होता। ठीक है, तो उस केस में हम ए को 20 में लेके जाते कि 10 में लेके जाते, तो उस केस में हम इसको लेके जाते 20 में। ठीक है, क्योंकि 20 ज़्यादा पास है। ठीक है, जीसीडी 10 होता तो इसको 20 तक लेके जाते, यानी जो जिसके ज़्यादा पास होगा उस तरफ लेके जाएंगे। ठीक है, तो अब कौन किसके ज़्यादा पास है कैसे पता चलेगा, इसके लिए हम लोग रिमाइंडर निकाल सकते हैं। ठीक है, रिमाइंडर से क्या पता चलेगा कि कौन किससे कितने डिस्टेंस पर है। अगर 11 का रिमाइंडर देखिए 10 के साथ तो आएगा 1। ठीक है, 2 का देखें तो आएगा 2, 12 का देखें तो 2 आया, 13 का 3, 14 का 4, 15 का 5। ठीक है, 16 का 6, 17 का 7, 18 का 8, 19 का 9 और 10 का क्या था, 0। ठीक है, तो जब हम लोग रिमाइंडर लेते हैं, ठीक है, जो भी इधर होगा ए का जो भी वैल्यू होगा उसका अगर जीसीडी के साथ रिमाइंडर लेंगे
तो जो आएगा उससे हमको पता चलेगा कि वो 10 से कितने डिस्टेंस पर है। ठीक है, अब इस तरफ से अगर डिस्टेंस निकालना है तो क्या करेंगे, जो भी रिमाइंडर है उसको जीसीडी से माइनस कर देंगे। यहाँ पर जीसीडी है 10, अब 10 से 9 को माइनस करेंगे तो आएगा 1। ठीक है, 8 को माइनस करेंगे तो 2, 7 को माइनस करेंगे 3, 6 को माइनस करेंगे तो 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, और ये 0। ठीक है, फिर ये 10 होगा, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो जो जब रिमाइंडर लेते हैं तो हमको 10 से कितने डिस्टेंस पर है वो पता चलता है। जब जीसीडी माइनस रिमाइंडर करते हैं तो ये पता चलता है कि वो 20 से कितने डिस्टेंस पर है। ठीक है, हमको चाहिए मिनिमम, तो क्या करेंगे, इन दोनों का मिनिमम लेंगे। तो मिनिमम ऑफ रिमाइंडर और जीसीडी माइनस रिमाइंडर। ठीक है, जीसीडी माइनस रिमाइंडर, तो यही लिखा हूँ मैं ऊपर में। क्या लिखा हूँ, मिनिमम ऑफ, ये जो है ए जीसीडी का मॉड्यूलस है क्या है, रिमाइंडर, यहाँ पर जीसीडी माइनस रिमाइंडर। ठीक है, तो अब चलते हैं इसके कोड में। ये रहा इसका कोड। सबसे पहले क्या किया हम लोग, जीसीडी निकालें, इसके बाद मिनिमम ऑपरेशन निकालें। मिनिमम ऑपरेशन के लिए क्या किए, रिमाइंडर और जीसीडी माइनस रिमाइंडर का मिनिमम ले लिया और उसको प्रिंट कर दिए दोनों को। ठीक है, उसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा वो होगा O1। ठीक है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा O1 और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगा O1। ठीक है, थैंक यू।